हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इन इक्वालिटीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल देखा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे, और हमने वो भी देखा था कि जिस इंटीग्रल का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं तो उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। वहां पर हमने दो तरह का मेथड्स पढ़ा था। एक रेक्टेंगल मेथड पढ़ा था जिसमें फंक्शन में हमें मिनिमम रेक्टेंगल का एरिया और मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया देखना था, और एक होता है मतलब यूजिंग सम नोन फंक्शंस, मतलब उस फंक्शन को कुछ ऐसे नोन फंक्शंस के बीच में लाओ जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बट आज एकदम फ्रेशली स्टार्ट किया है हमने, तो अपन पहले एक और टॉपिक, मतलब जो एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको पहले अपन फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों का मिला करके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 5-6 क्वेश्चन है अभी। ठीक है, वो मैं एंड में करा दूंगा। ओके, बट पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एकदम लास्ट, उसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और रिडक्शन फॉर्मूला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं तुम्हें 6 इंटीग्रेशन, बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है उसमें किसी चीज को in माना जाएगा और in-1 या किसी चीज में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लो मैंने सबसे पहला तुम्हारे सामने रिडक्शन फॉर्मूला में लिखता हूं साइन का पावर nx dx, साइन का पावर nx dx, इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस x इंटू साइन का पावर n-1x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर n-2x dx। ठीक है, या फिर अगर हमने इस वाले पार्ट को in बोला है तो ये ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, cos x इंटू साइन का पावर n-x बाई n, नीचे में n है, प्लस n-1/n। देखो, अगर ये वाली चीज को तुमने in बोला है तो इधर वाली चीज को तुम क्या बोलोगे, i ऑफ n-2 बोलोगे कि नहीं? ठीक है ना? यस सर। ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला। तो सर सिर्फ ऐसे बोल देने से तो नहीं होता, इसको थोड़ा दिखाएंगे कि ये आता कैसे है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि वो आता कैसे है, उसका प्रूफ ही एक तरह से समझो कि क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें एडवांस में ही मिलेंगे। ठीक है, मेंस में नहीं आता है। एडवांस में एक बहुत बड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला आएगा और 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से कोई 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन जब भी आया है ना, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि मल्टीपल करेक्ट पर ही आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है ही कि ये सिंगल करेक्ट में आएगा तो मजा नहीं आता, मल्टीपल करेक्ट पर ही आता है ये क्वेश्चन। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम उठाते हैं साइन का पावर nx dx, इसको मैंने in नाम दे दिया। यहां पर पूरा खेल जानते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होता है। इसमें से मैं क्या करूंगा, साइन का पावर n-1x ऐसे लिखूंगा और साइन x dx ऐसे लिखूंगा। देखो समझ में आया पहला स्टेप? क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना चाहते हैं, तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना चाहते हैं तो तुम मुझे बताओ कि u किसको पकड़ेंगे और v किसको पकड़ेंगे। v उसको पकड़ते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। v sin x को पकड़ेंगे और u sin x। यस, इसको v पकड़ेंगे और इसको u पकड़ेंगे। अब सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखना,
पहला वाला फंक्शन का हमारा जो u वाला फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन पहले होगा n-1 साइन का पावर n-2x। अब अंदर घुसेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब दूसरे वाले का इंटीग्रेशन तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। देख लो बच्चा लोग, ये सभी को समझ में आया अंदर वाला चीज? देख लो आराम से, क्लियर? ठीक है, यस सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। in इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस साइन का पावर n-1x cos x। ये जो माइनस है और अंदर में भी एक माइनस है, ये दोनों माइनस मिल करके इसको प्लस बना देगा। और एक और काम करते हैं कि n-1 भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा साइन का पावर n-2x और ये बचेगा cos स्क्वायर x dx। सही है क्या? ठीक है ना? अब देखो यहीं से क्रिटिकल स्टेप होता है, यहीं पर कर रहे हैं, ज्यादा स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे। साइन का पावर n-2x इंटू इस cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप होता है, तभी तुम्हें सब कुछ दिखेगा। cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, तो in को फिर से मैं लिख रहा हूं माइनस साइन का पावर n-x इंटू cos x प्लस, मुझे बताओ अंदर में ना मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो बताओ ये इंटीग्रेशन टूटेगा तो क्या बनेगा? इधर बनेगा n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर n-2x dx माइनस के साथ n-1 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बोलो लास्ट में क्या बचेगा, sin to the power n dx। वेरी गुड, साइन टू द पावर nx। अब तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये in है, ये है माइनस साइन का पावर n-1x इंटू cos x प्लस, बोलो बच्चा लोग इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं in-2 लिख सकते हैं। यस और नो? सही है ना? यस। और माइनस n-1 इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर ये तो in के ही बराबर है, तो in को एक तरफ ले जाओ, इस पूरे पार्ट को उस तरफ लेकर के जाओ, तो in को तुम कॉमन पकड़ लोगे, यहां पर 1 है, उधर से माइनस सिंबल प्लस में बन करके आ जाएगा और लो बल्ले बल्ले बन गया तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला। लिख लेते हैं अभी अच्छे से। तो यहां से ये 1 से तो ये 1 कट गया, तो रेडी है, हियर इज योर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन का पावर nx, तो वो होता है माइनस साइन का पावर n-1x cos x। वहां पर जो n है ना ये डिवाइड मार देगा सब में, तो ये हो जाएगा n-1 by n in-2। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला होता है साइन का पावर nx का। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। yes, तो लोगों की सर इसको याद करना होता है क्या? नहीं, इसको याद नहीं करना। तो इसको जब मुझे खुद याद नहीं है ये, तो मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा याद करने को? ठीक है, इसको याद नहीं करना होता, लेकिन हाँ इसके स्टेप को इतना अच्छे से समझ के रखना होता है कि अगर कभी एग्जाम में आता है ना तो तुम डायरेक्टली इतना स्पीड में कर लो 30-40 सेकंड में कि वहां तक पहुंच सके, बस ये मैटर करता है। याद कोई नहीं करता रिडक्शन फॉर्मूला को। नो वन इन दिस कंट्री रिमेंबर्स दिस रिडक्शन फॉर्मूला। बहुत कुछ ही लोग होंगे जो इसको याद करते होंगे, तो बट मैंने आज तक तो कभी याद नहीं किया है। ठीक है, तो अपना काम निकल जाता है, टेंशन की बात नहीं होती। समझ में आ गया सबको? अब दूसरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर nx dx, जरा इसको लिख लेते हैं। इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला होगा साइन का पावर sin x इंटू cos का पावर n-1x by x प्लस n-1 अपॉन n in-2। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos का पावर nx। ये तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला होता है cos का पावर nx का। अब अगर तुम लोग इतना चालाक हो तो मैं बस थोड़ा सा स्टेप करके इसको छोड़ दूंगा तुम लोगों पे,
अगर मैंने बोला कि in है मेरा cos का पावर nx dx, मैं प्रूव कर रहा हूं, बताओ बच्चा लोग, इसका भी प्रूफ ना एकदम सिमिलर ऊपर वाले के ही जैसा होगा, तो इसको कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? cos to the power n minus 1x into cos x. cos x dx। अब इसमें फिर से वही चीज, इसको u पकड़ोगे, इसको v पकड़ोगे, और इसमें तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो मैं फटाफट कर देता हूं, तुम लोग भी करो अपने कॉपी में, मेरे साथ ही करते चलो। तो u ऐसे ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन वो होता है sin x, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो n-1 पावर पहले सामने आ जाएगा n-2x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, लेकिन लगे हाथ वहीं पर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब फिर से इसको लिख देते हैं, in इज इक्वल टू cos का पावर n-1x इंटू sin x, ये माइनस और अंदर में एक और माइनस है, वो दोनों मिलकर के इसको प्लस बना देगा। एक काम करो, n-1 को बाहर ले लो, ये हो गया cos का पावर n-2x, और ये हो गया sin स्क्वायर x dx। अब यहीं पर एक क्रिटिकल स्टेप होता है, cos का पावर n-2x को ऐसे रहने दो, इसको लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और फिर आगे का काम तो तुम लोगों को पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे, cos का पावर n-1x इंटू sin x। अब ये ब्रेक करेगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा और ब्रेक करेगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर n-2x माइनस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर nx dx। चलो बस हो गया। अब इसको इधर उधर लेकर के जाओ, सॉल्व करो, तो तुम्हारा फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आ जाएगा। जब इसको इधर देखो, ये वाली चीज को तुम in-2 लिख सकते हो, इसको तुम in लिख सकते हो, इस in वाले पार्ट को उधर लेकर के जाओ, तो फाइनली तुम्हारा in का आंसर आ जाता है sin x इंटू cos का पावर n-1x बाई n प्लस n-1 अपॉन n i ऑफ n-2। समझ में आया सबको? ये चीज क्लियर हो गया? ये भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, मैं सारा प्रूफ करके दिखा दूंगा, तुम्हें बस वो पकड़ना है कितना अच्छे से तुम उसको कर सकते हो। समझ गए सब लोग? ये वाला चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये दोनों एकदम ध्यान में रखना, तरीका ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद मत रखना, एकदम फॉर्मूला याद नहीं रखेगा कोई बच्चा, तरीका एकदम समझ के रखना। उसके बाद सबसे जरूरी, tan का पावर nx dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, वो होता है in इज इक्वल टू tan का पावर n-1x बाई n-1 minus in-2। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan का पावर nx। यहां पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब चलो इसको भी करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। अब तुमसे ही मैं पूछूंगा कुछ, तुम बताना मेरे को। अभी ऊपर में हम लोग तोड़ते थे, है ना? ऊपर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी 2 रिडक्शन फॉर्मूला किया ना, वो 2 रिडक्शन फॉर्मूला में हमने उसको ब्रेक किया था, और ब्रेक करने पर हमने उसको कुछ ऐसा ब्रेक किया था कि दूसरा वाला का इंटीग्रेशन पॉसिबल था, है ना? अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि in को मैं पकड़ता हूं tan का पावर nx dx, तो कोई बच्चा मुझे यहां पर, चलो भले ही मैंने ना बताया, कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है कि इसको अब हम कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ेंगे सर एक tan स्क्वायर x होगा और यस एक तुम पकड़ोगे tan का पावर n-2x और दूसरा पकड़ोगे tan स्क्वायर x। तो तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होना चाहिए। भाई साहब तुम्हारे पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, याद करो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? x स्क्वायर x माइनस 1 जा करके। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, देखो कैसे। in को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, अभी ज्यादा काम मत करो, रुको ऐसे रहने दो। और इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं?
sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब पहले इंटीग्रेशन को ना तोड़ दो, तो इंटीग्रेशन को तोड़ोगे तो पहला वाला पार्ट क्या बनेगा, n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x, ये पहला इंटीग्रेशन, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan का पावर n माइनस 2x dx। देखो तो ऐसा बनेगा कि नहीं, सही है ना, बोलते चलो। यस सर। यस सर। in को हम क्या लिखते हैं, अच्छा यार ये वाला पार्ट क्या है यार, इसको क्या लिख सकते हैं, in-2। in-2। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, बस कैसे करेंगे ये बता दो, कैसे करेंगे, कोई भी बच्चा उस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो tan n minus 2x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अरे नहीं 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 भाई, शिट शिट शिट, tan x फिर y करो ना यार, सिर्फ tan x को पुट करो ना, हाँ सर, वही बताने की कोशिश कर रहे सर, वो माइनस में tan x को खाली t पुट कर दो, sec स्क्वायर x चला जाएगा, वो बनेगा t का पावर n माइनस 2, और तुम्हें पता है t का पावर n माइनस टी को कैसे करते हैं, n माइनस 2 प्लस 1 बाई n माइनस 2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा tan x का पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n minus 2 plus 1, and from here you can easily get the reduction formula tan का पावर n minus 1x upon n minus 1 minus I n minus 2. This is the reduction formula for tan का पावर nx। समझ में आया सबको, वो वाला स्टेप समझ में आ गया ना सबको, tan x को t पुट करने वाला? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गया ना वो वाला, बोलो यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे भी चलते हैं थोड़ा सा अभी और, ओके, और अगर पॉसिबल हो ना तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसको याद कर लेना। एक्चुअली इसको जानते हो किस तरह से ये लिखा जाता है, तुम्हें बुक्स वगैरह में ना ऐसा लिखा मिलेगा, in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू tan का पावर n माइनस 1x बाई n माइनस 1। अब पॉसिबल अगर हो पाता है ना बच्चा लोग तो ही इसको याद करना, बेकार का दिमाग में प्रेशर डाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम्हें मैंने सिखा दिया है कैसे डिराइव करते हैं, यू कैन इजिली डिराइव दैट थिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड्स लगेंगे, तुम उसको आराम से निकाल सकते हो, 30-25 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो। इफ यू आर एबल टू लर्न इट यू कैन इजिली लर्न इट, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बाकी वो तो जिसकी जैसी मर्जी वो कर ही लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला होता है cot का पावर nx dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसका होता है in इज इक्वल टू, एकदम सेम होता है, बस माइनस लग जाता है, ठीक है, आया समझ में सबको? देखो इसका रिडक्शन फॉर्मूला एकदम सेम फिलॉसफी, एकदम सेम फंडा से ये डिराइव भी होगा, एकदम सेम फंडा से डिराइव होगा, और ये मैं डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है, मैं एकदम डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बस तुम मुझे ये बता दो कि अगर मुझे इसको तोड़ना होगा तो इसको तुम कैसे तोड़ोगे बच्चा लोग, बस इतना बता दो। इसको भी तुम क्या लिखोगे, cot का पावर n माइनस 2 टू cot स्क्वायर x, और फिर से cot स्क्वायर x को क्या लिखोगे तुम, इसको पहले लिखोगे, क्या होता है cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1 x। अब यहां पर तुम क्या करोगे, सेपरेट करो एंड प्रोसीड, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इजी है। एक और रिडक्शन फॉर्मूला मैं निकाल के दिखा देता हूं, बस उसके बाद फिर ये वाला भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर यहीं से मैं तुम्हें डिराइव करके दिखाऊंगा वालीज फॉर्मूला, जो कि बहुत फेवरेट पार्ट है मेरा, वो बहुत फेवरेट पार्ट है। तो वालीज फॉर्मूला सीखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सर अब जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ जबरदस्त सीखा है, क्योंकि वो तुम्हारा स्टेप्स को, तुम्हारे प्रेशर को, तुम्हारा ब्रेन को इतना इजी बना देगा ना कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि हाँ इतना आसान होता है। तो अभी अगला है
sec का पावर nx dx। इसका रिडक्शन फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि पहले लिख लो, डिराइव तो मैं करूंगा ही लेकिन पहले लिख लो। तो in हमारा होता है, in विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है tan x इंटू sec का पावर n माइनस 2x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 i ऑफ n माइनस 2। अब ये तो कदापि तुमसे याद ना हो पाए, तो इसीलिए याद मत ही करना। इसका डेरिवेशन देख लो, क्या पता एडवांस वगैरह में डायरेक्टली ये आ जाए तो तुम्हें वहां पर डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, एडवांस एक ऐसा चीज है जो तुमसे ना चाहते हुए वो डिराइव करवा ही लेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन पर ही ध्यान रखो कि रिडक्शन फॉर्मूला आ कैसे रहा। अभी तक तुमने शायद ध्यान भी नहीं दिया हुआ, तुमने 4 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, इसके 4 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो इसको भी देख लेते हैं। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec का पावर nx dx। कोई बताएगा इसको कैसे तोड़े? बताओ। sec to the power n minus 2x into sec square x. sec to the power n minus 2x into sec square x dx। चलो मुझे कोई ये भी बता दो कि अगर हमें यहाँ पर ip लगाना है तो u किसको पकड़ेंगे और v किसको पकड़ेंगे? v sec square x को पकड़ेंगे और v sec u square x sec और to the u power n minus। अब तुम लोग अपने कॉपी पर करो, मैं यहां पर करता हूं, साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि अगर फिर नोट डाउन करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। साथ में करते हैं, u और v लगाते हैं। तो u तो पहले ऐसा ही रहेगा और v का इंटीग्रेशन मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। tan। चलो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, तुम लोग करो मैं भी करता हूं। u का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन तो sec का पावर n माइनस 2 माइनस 1 मतलब n माइनस 3x हो गया, ये पावर का डिफरेंशिएशन है। अब फिर से sec x का डिफरेंशिएशन, तो वो होता है sec x tan x। अब फिर से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो वो होता है tan x। देखो तो समझ में आ गया सबको? देख लो सब लोग। yes sir। ठीक है, एक स्टेप और Yes, sir. थोड़ा सा। in इज इक्वल टू sec का पावर n माइनस 2x tan x माइनस, एक काम करते हैं, ये n माइनस 2 वाला पार्ट को एक काम करो, n माइनस 2 वाले पार्ट को बाहर लो। बताओ बच्चा लोग, ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा? sec का पावर n minus 2. 2x। minus अच्छा बच्चा लोग, एक और बात बताओ, मैं स्टेप थोड़ा सा जंप कर रहा हूं। अब ये दोनों मिलकर के tan स्क्वायर x बनाएगा। ठीक है, और tan स्क्वायर x को फिर से sec में कैसे लिखेंगे? sec square x minus 1। Sec square x minus 1. चलो हो गया। यहां से in को फिर से लिखते हैं, sec का पावर n माइनस 2x और ये हो गया tan x माइनस, थोड़ा सा ना मल्टीप्लीकेशन करते हैं आराम से, ये होगा n माइनस 2 sec का पावर nx, ये तो सही है आई थिंक, हाँ ठीक है, yes sir। माइनस यहां वाला जो n माइनस 2 के बगल में है और अंदर में भी एक माइनस है, तो वो दोनों मिलकर के इसको प्लस बना देगा। समझ रहे हो ये चीज को? देखो तो, yes sir। सब लोगों को दिख गया ना कि प्लस कैसे आएगा? Yes, sir. अब तो हो गया अपना काम। इसको हम क्या बोल देंगे? in बोल देंगे, इसको हम in माइनस 2 बोल देंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, in हमारा हो जाएगा sec का पावर n माइनस 2x tan x माइनस n माइनस 2 in प्लस ऑफ n माइनस 2 in माइनस 2। इस in वाले पार्ट को उधर ले जाओ, तो in को उधर ले जाएंगे तो in तो कॉमन हो जाएगा, ये 1 प्लस n माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया sec का पावर n माइनस 2x tan x प्लस n माइनस 2 i ऑफ n माइनस 2। अब यहां से हो गया in, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा?
ये हो जाएगा n-1, ये हो गया sec का पावर n-2x tan x प्लस n-2 I of n-2। तो यहां से तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव होता है, n-1 को डिवाइड मार देंगे तो ये हो गया sec का पावर n-2x tan x डिवाइडेड बाय n-1 प्लस n-2 by n-1 I of n-2। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sec का पावर nx। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रिडक्शन फॉर्मूला Yes. है, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये तो रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें कहीं पर भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का तो बात नहीं हुआ, यहां पर तो हम लोग सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी में डेफिनिट इंटीग्रेशन का। अच्छा, कोसेक का पावर n कर लोगे ना खुद से यार? मुझे मेरे पास उसका है भी नहीं। Yes, sir. हाँ, तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, वैसे नहीं भी करोगे तो कोई परेशानी नहीं है, सारा प्रोसेस ना सेक के जैसा ही होगा। कोसेक का पावर nx dx, इसको ट्राई कर लेना खुद से, ट्राई इट योरसेल्फ, खुद से ट्राई कर लेना, आ जाता है। ठीक है, अब हम इसी चीज को डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही इसको क्यों पढ़ा जाता है। एक्चुअली रिडक्शन फॉर्मूला ना इनडेफिनिट का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको डेफिनिट में पढ़ते हैं। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, और द रीजन इज वालीज फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में अब लाता हूं। अभी जैसे मैंने बोल दिया, डेफिनिट इंटीग्रेशन में अब हम लाते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे देखो बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर nx, ये हमारा कितना आ रहा था? इसका वैल्यू हमने कितना निकाला था? इसका वैल्यू था -cos x इंटू साइन का पावर n-1x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर n-2x dx। ये रिडक्शन फॉर्मूला था ना हमारा? यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. और बेसिकली जो रिडक्शन फॉर्मूला हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए पढ़ते हैं, वो एक स्पेशल लिमिट के लिए पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना होता है वो होता है 0 से π/2। मान लो हमने साइन का पावर nx का जो रिडक्शन फॉर्मूला लगाया है, उस पर मैंने लिमिट डाल दिया 0 से π/2, तो ये वाला चीज इस पर भी हो जाएगा 0 से π/2, और यहां भी हो जाएगा 0 से π/2। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं, मान लो in। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर 0 से π/2 तुम ये पहले वाले पार्ट में रखोगे, चलो बच्चा लोग, π/2 बिना मतलब रखना नहीं है, लिखना नहीं है, तुम बस ऐसे ही बताओ, π/2 रखेंगे तो क्या बनेगा? 0. 0। x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो cos π/2 आएगा ना यार, तो cos π/2 तो इसको 0 बना देगा। और बताओ जब लोअर लिमिट रखेंगे तब क्या बनेगा? 0 0. सर अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला को डेफिनिट में देखते हैं, वो भी 0 से π/2 में, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जा रहा है सर, 0। तो सीधा in हमारा किससे रिलेट हो जाएगा? n-1 अपॉन n I ऑफ n-2 से रिलेट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, ये हमारा है sin x के लिए, साइन का पावर nx के लिए, और अगर तुम इसके लिए मेरे से पूछोगे कि cos का पावर nx 0 से π/2, तो इसका भी जो होगा ना, इसका यहां पर तुम क्या लिखोगे? इसका आंसर होता है sin x इंटू
cos का पावर n-1x/n प्लस n-1/n, ये तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला जो मैंने पहले ही डिराइव करा दिया है तुमसे, ठीक है। 0 से π/2 sin का पावर n-2x dx, ये भी 0 से π/2। देखो सेम चीज, सेम रिडक्शन फॉर्मूला, एकदम सेम टू सेम, यही तुम्हारा इसके लिए भी आएगा। यस और नो? सही है ना? देख लो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला जो डेफिनेट में पढ़ना होता है ना, वो यही वाला पढ़ना होता है, बस यही दो। साइन का पावर nx 0 से π/2, कॉस का पावर nx 0 से π/2, सिर्फ यही दो पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। अभी चलो देखो, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, ये तुम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब देखो इसी पर एक और चीज दिखाता है। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन का पावर 10x, ये बताओ 0 से π/2 साइन का पावर 10x। तो तुम थोड़ा सोच लो यार, ये कितना भयानक होगा। साइन का पावर 10x को तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये तो तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है, अगर हम उसको इससे रिलेट करेंगे, तो फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग, ये i का कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है? i1, i2, i3, क्या है ये? I10. i10। 10. अच्छा, I10। तो हम इसको ना रिड्यूस करते जाते हैं। इस फॉर्मूला जो तुम वहां पर देख रहे हो उसके हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा बताना तो बच्चा लोग। ये बनेगा 9/10 i8 बनेगा क्या? देखो तो, सही है? यस सर। Yes, sir. अब रुको रुको रुको, i10 को फिर से मैं 9/10, अब बताओ i8 उस फॉर्मूला से फिर क्या लिखेंगे? 7/8 लिखेंगे, देखो तो 7/8 i6 लिखेंगे, देखो देखो जल्दी देखो, I6. ठीक है। Yes, थोड़ा sir. और आगे बढ़ाओ, i10 को हम लिखेंगे 9/10 इंटू 7/8, बताओ इसको क्या लिखेंगे? 5/6। 5/6. I4. i8 का वैल्यू क्या है? i8 का वैल्यू ये है। i6 का वैल्यू क्या है? i6 का वैल्यू ये है। अच्छा बताओ फिर से थोड़ा आगे, i10 इज इक्वल टू 9/10 7/8 5/6, i4 को क्या लिखेंगे? 3/2 3/2. I2। अच्छा ठीक है, और i2 को क्या लिखेंगे? थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। i10 इज इक्वल टू 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/2 इंटू i2 को क्या लिखेंगे? 1/2 1/2 I0. I0। अच्छा बच्चा लोग, I0 का वैल्यू कितना? I0 का मतलब क्या हो गया? I0 का मतलब हो गया 0 से π/2 साइन का पावर 0x, यही हुआ ना? यही हुआ ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सर ये तो सिंपल है, 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन, तो यहां पर ये वाला चीज π/2 के बराबर होगा, देखो तो, मतलब Yes, sir. 10 का Yes, वैल्यू sir. हो गया 9/10 7/8 5/6 3/2 1/2, और लास्ट में जो I0 है उसकी वैल्यू है π/2। तो यहां से एक रिजल्ट को दिमाग में रखा जाता है कि जब तुम्हारा साइन का पावर 10x हो या फिर कॉस का पावर 10x हो, क्योंकि दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला सेम है, तो जब साइन का पावर 10x हो या कॉस का पावर 10x हो या साइन का इवन पावर हो या कॉस का इवन पावर हो, तो एंड कहां पर होता है? π/2 पर एंड होता है। समझ में आया ये चीज? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसी चीज को अगर मैंने रिलेट करा, थोड़ा सा एक मन कर रहा ऐसा लेने का, 0 से π/2 कॉस का पावर, चलो एक छोटा सा ही थोड़ा ले लेते हैं, कॉस का पावर 7x dx ले लेते हैं।
तो ये कितना लिखा हुआ बच्चा लोग, ये I7 लिखा हुआ। ऊपर में तुम्हें cos का, देखो यार तुम sin का पावर 7 लो या cos का पावर 7 लो, बात सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का रिडक्शन फॉर्मूला सेम है एकदम। ठीक है, तो बताओ I7 को हम क्या लिखेंगे? 6/7 6/7 I5 फिर से I7 को क्या लिखेंगे? 6/7 4/5 4/5 I3 फिर से I7 को क्या लिखेंगे? 6/7 4/5 I3 को क्या लिखेंगे? 2/3 I1 अब I1 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि तुम अगर I1 को लिखने जाओगे तो वो तो 0 हो जाएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर I1 बच रहा है सर। अच्छा बच्चा लोग, I1 का मतलब क्या हो गया? cos का पावर cos x 0 से cos x, 5/2, यही हुआ ना? यही हुआ ना? yes sir, yes sir cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है माइनस साइन, sin x माइनस साइन एक्स। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन एक्स, necessary sin साइन एक्स होता है। गलती मेरे से ही गलती हो गई, 0 से π/2। cos x का इंटीग्रेशन ये होता है। तो साइन, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 मतलब सर जब हमारे पास ऑड पावर रहता है तब लास्ट वाला चीज कहां आके रुकता है? 1 पर रुकता है। समझ में आया? 6/7 4/5 2/3 और लास्ट पे 1 रुकेगा। समझ में आया? इवन पावर में π/2 पर रुकेगा, ऑड पावर में 1 पर रुकेगा। समझ में आया सबको? सभी को समझ में आया? yes sir, वापस कनेक्ट करते हैं और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर एक और चीज देखते हैं।